हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस होती हैं और इसको आप जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मैं आपको बहुत सारा एक ब्लेसिंग सेंड करती हूँ एंजल्स डिवाइंस की तरफ से कि आप जो मुझे बहुत सारी यहाँ पे गुड विशेस देते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे लिए करते हैं, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी क्या कहती है या क्या निकल के आता है आपके एनर्जी में। और हम डिवाइन से रिक्वेस्ट करेंगे कि डिवाइन हमें कार्ड्स के थ्रू आपके लाइफ में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, हमें गाइड करें। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि हमारे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है या आप क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स के थ्रू हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स डिवाइंस हमें गाइड कीजिए कि व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स दीजिए डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव ही रहें। कैसे भी नेगेटिविटी आती है तो भी हमें अपने आप को एक पॉजिटिव ही रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव आप रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप निकल पाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। इसलिए कैसी भी स्थिति हो उसमें पॉजिटिव ही सोचिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आज आपके लिए। कार्ड्स आ नहीं रहे हैं, एक दो बार और सफल करते हैं, उसके बाद इंट्यूटिवली लेंगे क्योंकि कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ कार्ड दीजिए, फर्स्ट कार्ड दे दीजिए। चलिए ऐसे ही लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द मून, एक कार्ड खुद ही आ गया है। यहाँ पे है 8, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड खुद ही गिरा है। जब मैं मांग रही थी तब नहीं आ रहा था, अपने आप ही ये गिर गया था। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और हमें कार्ड दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, ओके। 10 ऑफ swords, 10 ऑफ swords, क्वीन ऑफ wands, ओके। द वर्ल्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। इसको लेते हैं और इन कार्ड्स को यहाँ रखते हैं, बॉटम ऑफ डेक को यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी आज की एनर्जी क्या बोलती है देखते हैं। क्या आपको जानने की ज़रूरत है या डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो चलिए, ये सबसे पहले जो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आप काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं अपने रिश्तों को लेके, या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके लाइफ में
ये लव रिलेटेड हो सकता है कि आपको कहीं धोखे मिले हैं और आप काफ़ी सैड एनर्जी में चले गए हैं। ये धोखा आपको किसी भी तरीके से और किसी ने भी आपको दिया है, जहाँ पे अगर कुछ आपके हक में भी चीज़ें दिख रही हैं तो वहाँ भी आप पीछे मुड़ के देख नहीं रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपकी खो गई हैं, आपसे बिछड़ गई हैं या आपसे दूर हो गई हैं, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और उन्हीं चीज़ों के कारण आप एक सैड की एनर्जी में चले गए हैं। यहाँ पे काफ़ी जगलिंग भी दिख रही है। ये कार्ड आप देख रहे हैं, आप अपने लाइफ में किन्हीं रिश्तों के कारण और यहाँ पे हो सकता है किसी थर्ड इंसान के कारण, जो कि आपके लाइफ में आपको काफ़ी जगल करा रहा है। यहाँ पे बहुत जगलिंग मोड है आपका। हो सकता है कि ये जगलिंग पीरियड आपका फुल मून या न्यू मून में ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आपको एक मेंटल, आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी जो मेंटल स्थिति है ये फुल मून या न्यू मून में काफ़ी एक आप एग्रेशन में आ जाते होंगे। एक ऐसा लगता होगा आपको कि आप अपने आप से ही एक मन बुद्धि की जंग आपकी चलती होगी और ये ज़्यादातर फुल मून या न्यू मून में होता होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा आपके लाइफ में तीसरा इंसान है, थर्ड पर्सन है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने आपको काफ़ी दुख पहुँचाया है। और यहाँ पे खाली दुख ही नहीं पहुँचाया, आपके लाइफ में जगलिंग तो है ही, थर्ड पार्टी भी है जिसने आपके लाइफ को पूरी तरह से, यानी किन्हीं दो लोगों के बीच में काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश की है कि दो लोग लड़ के चाहे मर जाएं, लेकिन मेरी जगह बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। ऐसा कोई आपके लाइफ में हो सकता है। उसके कारण भी आपने काफ़ी जगलिंग देखा है, काफ़ी जगल किया है आपने अपने लाइफ में। और दुख तो इस लेवल का है, यहाँ पे सैड की एनर्जी बहुत सारी आ रही है। यहाँ भी सैडनेस की एनर्जी है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। अब इस दुख का, जो इस पीड़ा का मैं बयान यहाँ कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी इस पीड़ा को, मैं अपने ज़बान से बोल सकती हूँ, पर ये जिसने भी महसूस किया होगा वो चीज़ कभी भी मैं आपको कार्ड में बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड्स ही सोर्ड्स हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के कारण आप काफ़ी यहाँ पे बंधन में रहे हैं। किसी ने आपको एक बंधक बना के रखा, यानी कि आपकी आज़ादी को छीनने की किसी ने कोशिश की। वहाँ आपके मन बुद्धि तक को इस तरीके से बांध दिया गया कि आप जो वो कहें, जो भी आपके लाइफ में थर्ड पर्सन होगा, कि जो वो कहें वही आपको सुनाई दे। आप अपने दिल की कभी ना सुन पाएँ, अपने मन बुद्धि की कभी ना सुन पाएँ। ये कार्ड ऐसे बता रहा है। और यहाँ पे जो वो आपको, जो चीज़ें आपको प्रदान कर दे, आप उसी में खुश रहें। अपने कभी भी आप अपने लिए कोई स्टेप ना उठा सके। आप यहाँ कार्ड में देख रहे हैं, अगर आप अपने लिए कोई एक स्टैंड लेना चाहें या स्टेप उठाना चाहें अपने लिए, तो भी आप नहीं उठा सकते, क्योंकि एक ऐसी दीवार आपके चारों तरफ तलवारों की घेर दी गई है कि आप वहाँ से अगर निकलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप ब्लड ही ब्लड देख रहे हैं, तो आपका बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब तलवारों की दीवार से ये है कि आपको इस कदर डोमिनेट किया गया है, इस कदर पीड़ा पहुंचाई गई है, दुख पहुंचाया गया है, जिससे कि आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। जो कि पहले आपका इस तरह का कॉन्फिडेंस हुआ करता था, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप पहले रहा करते थे पास्ट में, कि आपने अपना एक रुतबा बना के रखा था, अपनी एक पोस्ट पोजीशन बना के रखी थी, एक रानी की तरह आपने अपनी पोजीशन को बना के रखी थी। यहाँ पे देखिए आप एक अथॉरिटी में रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके लाइफ में आई, ऐसी नेगेटिव कुछ परिस्थितियाँ बनी कि जहाँ आप बिल्कुल एक मजबूर इंसान बन गए,
जहाँ कि आपको ऐसा लगा, आपकी थॉट ऐसी चलने लगी कि मैं अब अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस को आपके पूरी तरीके से डैमेज किया गया है, बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। आपको सिर्फ मानसिक तकलीफ़ें ही नहीं पहुँचाई गई, बहुत ही ज़्यादा शारीरिक तकलीफ़ें भी पहुँचाई गई हैं। यानी कि आपके सारे चक्रास को यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, कोई थर्ड इंसान है जिसने आपके सारे चक्रास को क्राउन से लेके और मूलाधार चक्र तक बारी बारी से यहाँ पे किसी ने ब्लॉकेज उसमें क्रिएट कर दी, या हो सकता है आपकी नेगेटिव थॉट की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, कॉन्फिडेंस लूज़ करने की वजह से ये सारे ब्लॉकेज आपके आ गए हैं। और यहाँ पे आप जब आपके सारे चक्रास यहाँ पे ब्लॉक हैं, एक समय था जब आपके चक्रास काफ़ी यहाँ पे एक्टिवेट रहे होंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके चक्रास को ब्लॉक किया गया है। हो सकता है ये आपको किसी ने एक साजिश का शिकार बनाया है। यहाँ पे देखिए, क्राउन चक्रा से लेके थ्रोट, हार्ट चक्रा, मणिपुरा चक्रा, सैक्रल चक्रा और यहाँ पे जो है मूलाधार चक्रा, ये सारों पे बारी बारी से यहाँ पे ब्लॉकेजेस भेजी गई हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई हैं, जिसके कारण आपके लाइफ में सबसे पहला कार्य तो यही है, जो आप कॉन्फिडेंट इंसान थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, तो इस कॉन्फिडेंस को देख के किसी ने आपको पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की है। आपका कॉन्फिडेंस किसी को बहुत दुख पहुंचा रहा था, किसी को जलन की भावना में ला रहा था। उस इंसान ने इस कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, यहाँ पे ब्लैकनेस, इतनी नेगेटिविटी है कि मुझे पूरी फील हो रही है कि आपको पूरी तरह नेगेटिविटी में किसी ने धकेल दिया और आपके सारे चक्रास को ब्लॉक करने की कोशिश की, ताकि आप अपने लाइफ में ऐसे ही बंधन में पड़े रहो, लाइफ टाइम इस बंधन से आप निकल नहीं पाओ, और आपका भरपूर इस्तेमाल, जो भी आपके लाइफ में तीसरा बंदा या बंदी है, वो भरपूर आपका इस्तेमाल कर सके और आपकी लाइफ में पैसों की इतनी तंगी आए, किसी ने आपको पूरी तरह से बिस्तर पे बीमार हो कर के पड़े रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पे जब चक्रास आपके ब्लॉक हो गए तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ भी घेर लेती हैं। जब देखिए, थ्रोट चक्रा अगर आपका ब्लॉक होगा तो आपको गले की, थ्रोट की यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं, और जब आपका यहाँ पे जो आपका मणिपुर चक्रा है, अगर इस पे ब्लॉकेज है तो आपको बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और जो भी चक्रा है, हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक है तो यहाँ भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट में पेन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं कि यहाँ पे जो है, अगर आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे ब्लॉक किया गया है तो यहाँ पे एक आपको कोई भी क्लैरिटी अपने लाइफ में, अपने थॉट में नहीं मिलेगी। आप जैसे हैं आप वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी अगर आपको गाइड करती रही होगी पहले, तो वो आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी ब्लैकनेस नज़र आ रही है। ये कोई नेगेटिविटी का प्रयोग आपके लाइफ में, आपके ऊपर, आपके आसपास बहुत सारी मेरे को यहाँ पे नेगेटिविटी भी दिख रही हैं। किसी ने आपको पूरी तरह से बीमार करने का, बेड पे पड़े रहने की का पूरा इंतज़ाम यहाँ पे किया है। आप ज़रूर देखिएगा कौन है ऐसा इंसान जो कोई थर्ड आपके लाइफ को इतना प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है कि आप बीमार पड़े रहें, आपके पैसों की प्रॉब्लम आ जाए, आपका इलाज ना ढंग से हो पाए। यहाँ पे देखिए, कहीं आपका हो सकता है एक्सीडेंट करवाने की भी किसी ने साजिश की हो। पूरी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं और आपको बुरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपकी, यहाँ पे पास्ट में जो है आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की रही होगी, तो इस हाई लेवल की एनर्जी को
किसी ने डैमेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे ब्लैकनेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैकनेस देख रहे हैं, और यहाँ पे ब्लड ही ब्लड आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जानते हैं इन सारी चीज़ों को करने से आपके लाइफ में क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस चला गया, आपको बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया होगा, चाहे वो छोटी छोटी ही सही, और आप अपने आप को बीमार महसूस करते होंगे और कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर कुछ भी करने का। ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ फिनिश है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। आप एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए अब कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके बुद्धि यानी मन बुद्धि में जो आपकी इंट्यूशन पहले अच्छी थी वो भी नहीं अब आपको आ रही है, या आप अपने लिए कोई स्टैंड लें ऐसा भी नहीं आप कर पा रहे। यहाँ पे ब्लैक कैट की भी एनर्जी आई है, यहाँ भी ब्लैकनेस आई है। तो किसी ने आपका पूरी तरह से यहाँ पे किसी ने आपको रास्ते से हटाने के लिए पूरी की पूरी यहाँ पे तैयारी कर ली है, और आप बिल्कुल एक जगह पे स्टक हो गए हैं। ना आप आगे बढ़ना चाहते, ना आप पीछे जाना चाहते हैं। आपने सब कुछ यहाँ पे ईश्वर को सरेंडर किया। यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी निकल के आ गई हैं। 8 यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आ गई है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी करेंगे वो मेरी माँ ही करेंगी। क्योंकि हो सकता है आप माँ आदिशक्ति के किसी भी रूप को बहुत मानते हो, उनकी पूजा करते हो, या उन पे खुद से भी ज़्यादा यकीन करते हो, तो वहाँ आपने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। एक समय था आप इस एनर्जी में बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी को ब्लैकनेस यानी ब्लैक चीज़ें थ्रो कर करके इस एनर्जी को आपकी ऑरा को पूरी तरह से यहाँ पे डिस्टर्ब किया गया है। ये जो क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण आप लो वाइब्रेशन में चले गए। पहले आपके अंदर ये स्ट्रेंथ थी क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में थे, एक क्वीन ऑफ वांड की एनर्जी में थे, स्ट्रेंथ की एनर्जी में थे, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर कुछ प्रोजेक्शन ऐसे किए गए कि जहाँ आप बिल्कुल लो एनर्जी, ये लो एनर्जी है, ये लो एनर्जी है, ये लो एनर्जी है, ये लो एनर्जी है, सारे आप लो एनर्जीज़ में चले गए। लेकिन इस लो एनर्जी में आप गए तो, लेकिन आपने जो आपके अंदर जो एक शक्ति, एक स्ट्रेंथ, एक माँ आदि शक्ति की एनर्जी तो रिसाइड कर रही थी, आपको उसकी पहचान उस समय भी थी। लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि आप अपने एनर्जी से भटक गए और आप काफ़ी लो वाइब्रेशन में चले गए। जो आपके आसपास नेगेटिव लोग थे, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि आप तो अब इस दुनिया से चले ही जाओ, ये सारे बंदोबस्त इन्होंने किए थे। लेकिन जब आपने सरेंडर किया, यहाँ पे माँ आदि शक्ति की एनर्जी फिर से आपके अंदर एक्टिवेट होनी शुरू हो चुकी है, और जो आप जगलिंग मोड में थे वहाँ से धीरे धीरे अब आप निकलेंगे। जो ये थर्ड पार्टी थी आपके लाइफ में, जो भी तीसरा बंदा या बंदी थी जिसने भी आपको इस गंदी एनर्जी में पहुंचाया, वहाँ से भी आप निकलेंगे। और यही जो आपके अंदर माँ आदि शक्ति की एनर्जी जो इस समय एक्टिवेट हो रही है, वही एनर्जी इन सब को मुंह तोड़ और करारा जवाब देने वाली है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर पलटवार होने वाली हैं, जिसका अंदाज़ा इन्हें अभी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, जो ये एनर्जी आपके अंदर रिसाइड हुई है माँ आदि शक्ति की, तो इन्होंने क्या किया है, माँ ने आपकी सुनी है, क्योंकि ये पहले भी आपके साथ थी, आपको ये चीज़ें मालूम थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरीके का जाल या षड्यंत्र आपके खिलाफ बुना कि आप लो वाइब्रेशन में जाने के कारण इस एनर्जी का एहसास होना आपको बंद हो गया था। लेकिन अभी फिर से ये चीज़ें आपके लाइफ में माँ ने प्रवेशता फिर से ली है, और इन्होंने आपकी पूरी तरह से एक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ यहाँ पे निर्मित किया है, जहाँ की आपके चारों तरफ यहाँ एंजल्स तैनात हैं आपकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और देखिए यहाँ पे डेविल जो आपको लो वाइब्रेशन में ले गए थे, वो डेविल भी यहाँ सुरक्षा कवच के बाहर हैं, और ये अब आपको हार्म नहीं पहुँचा पाएंगे,
क्योंकि माँ ने आपको पूरी तरह से एक धीरे धीरे करके एक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बनाना शुरू कर दिया है और आप इस घेरे के अंदर ही प्रोटेक्शन में हैं। जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, ये प्रोटेक्शन लेयर आपका और भी ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। देखिए, दिव्य शक्तियाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, दिव्य शक्तियाँ कब काम करती हैं? जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो वो शक्तियाँ पूरी तरह से आपको एक प्रोटेक्शन यानी कि एक सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। और इस सुरक्षा कवच को पाने के लिए आपको एक अपनी स्ट्रेंथ बना के रहनी होगी, एक हाई वाइब्रेशन में आपको रहना होगा। अगर आप लो वाइब्रेशन में जाते हैं तो ये सुरक्षा कवच धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है और ऐसे जो डेविल बैठे हैं नीचे, ये इस पर अटैक करते हैं। जब ये सुरक्षा कवच बहुत तगड़ा होता है, डिवाइन की एंजल्स की ब्लेसिंग होती है, आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं और उसी समय ये एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है और ये डेविल्स आपको अटैक नहीं कर पाते हैं। तो यही आपके साथ हुआ है कि आपको लो वाइब्रेशन में लाने के लिए किसी ब्लैक एनर्जी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं आपके लाइफ से। आप फिर से उसी स्ट्रेंथ में आएंगे और यही माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपको फिर से हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए तैयार है। अगर आप काफ़ी सेहत से परेशान थे, पीड़ा थी आपके बॉडी में, कहीं भी काफ़ी दर्द से आप गुजर रहे थे, तो वो चीज़ें भी आपकी रिकवर होंगी, क्योंकि लो से अब आप हाई की तरफ चलेंगे, क्योंकि माँ की एनर्जी है। अगर आपके अंदर फिर से माँ की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, यानी कि कुंडलिनी अवेकन हो रही है, अगर आपकी माँ आदिशक्ति की एनर्जी अवेकन हो रही है आपके अंदर, तो इन सारी शारीरिक पीड़ाओं से आप निकलेंगे और आपका मन योगा मेडिटेशन की तरफ निश्चित जाना ही जाना है, जिससे आप अगर शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे थे तो ये पीड़ा आपकी धीरे धीरे ख़त्म होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आपको बांध दिया गया था किसी ब्लैक एनर्जीज़ के थ्रू, तो यहाँ आपके आँखों से पट्टी भी हटेगी, आपको साफ साफ सब कुछ दिखना शुरू होगा और आप अपने लिए स्टैंड भी लेंगे, कदम भी बढ़ाएंगे और अपनी सुरक्षा खुद भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने बहुत लंबे समय से इन सब कारणों से जगलिंग मोड में आप रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब लो वाइब्रेशन में किसी को डाल दिया जाता है, इंसान चला जाता है, तो जगल का क्या मतलब है? स्टक हो जाना, जगल करना, उसे समझ ही नहीं आना क्या करना। वो जिस पोजीशन में पड़ा है वो सोचता है अब तो मेरी यही ज़िंदगी है, अगर मैं कुएं में पड़ा हूँ तो मेरी ज़िंदगी कुएं के मेढक की तरह ही है, क्या मुझे कुएं से बाहर नहीं निकलना है? तो ये सोच पैदा की गई है आपके अंदर, ये थी नहीं, या आप ऐसे थे। देखिए, और यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आई है और आप जो है एक, अगर आपके इर्द गिर्द एक साइकिल रिपीट हो रही थी, आप एक सर्कल में गोल गोल घूम रहे थे, तो वहाँ से आप पूरी तरह से निकलेंगे, क्योंकि ये नेगेटिविटी माँ धीरे धीरे करके दूर करने वाली है और आप अपने फिर उसी पोजीशन में आएंगे जिस पोजीशन में आप पहले थे। तो यहाँ पे 10 की एनर्जी आई है, यानी कि एक कंप्लीशन की एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। अभी जितनी भी दुख तकलीफ़ें आपकी थी वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होंगी। अभी तो नहीं ख़त्म है, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म होगी, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप लो वाइब्रेशन में नहीं गए होते, आपके ऊपर प्रोजेक्शंस नहीं हुए होते, तो शायद आपकी ये हालत नहीं हुई होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है। इसीलिए अब फिर से आप अपने उसी पोजीशन में आने के लिए खड़े हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी जो हाई लेवल की होने वाली है, वो एनर्जी आपकी इन लोगों की जिन्होंने आपकी ये हालत की, ये हालत की, ये हालत की, ये हालत की और ये हालत की, इन सब की बैंड बजाने वाली है। अगर ये आपकी एनर्जी जब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी, तो इन सब ने जो जो आपके साथ किया है, जिस हालत में आपको पहुंचाने की कोशिश की है, आपसे आपकी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की है, इतनी पीड़ाओं से आपको गुजरने पे मजबूर किया है, ये एनर्जी आपकी जो है ना,
इन सब पे ऐसा पलटवार करेगी कि ये अपने शायद ताउम्र इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ये सारी सैडनेस इन्हीं के सर पे फूटने वाली है। और ये इन्होंने जो जो मनोकामना आपके लिए मांग के रखी थी ना, उसका यहाँ पे मैंने बोला ना 10 की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी तो अच्छी हो जाएगी, पर इनके सिर पे ये 10 गुना ज़्यादा जाके पड़ेगी कि जिसकी रिकवरी होना मुश्किल है। आपकी तो यहाँ रिकवरी दिख रही है कि यहाँ पे आप सरेंडर मोड में आ गए, क्योंकि आप इस समय कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो आपने अपने आप को सरेंडर किया और ये एनर्जी फिर से आपकी मदद कर रही है। लेकिन जब इनके सिर पे ये पापों का घड़ा फूटेगा जो इन्होंने आपके लिए रचा था, ये चक्रव्यूह, जब ये एक एक एनर्जी इनके सिर पे फूटेगी, सब एक साथ एकजुट होकर के बहुत पावरफुल तरीके से, ये ब्लैकनेस जब इनके सिर पे फूटेगी, ब्लैक एनर्जी, तो इनका क्या ही हाल होगा। यही हाल होगा। आप देख रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स का हाल होगा और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, यही इनको मिलने वाला है। जो इन्होंने हालत आपकी की थी उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि आपको पता है जब वे दिव्य शक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं तो क्या होता है, क्योंकि वो पहले क्रोध को नियंत्रण में रखते हैं कि अब इंसान सुधर जाएगा, लेकिन जब इंसान सुधरता नहीं है तो क्या होता है, जब दिव्य शक्तियाँ क्रोध में आती हैं तो आपने देखा ही होगा कितने सारे राक्षसों का, महिषासुर और इसके बाद पता नहीं कितने सारे राक्षसों का माँ क्या करती है, वध कर देती है, उनका संहार कर देती हैं जब कोई नहीं मानता है, क्योंकि वो तो माँ है। वो राक्षसों को भी चाहती हैं कि वो सुधर जाए, लेकिन जब वो नहीं सुधरते हैं तो उनके प्रकोप का भाजन बनना पड़ता है कि इंसान फिर उठ के खड़े होने लायक नहीं रहता। जैसे यहाँ पे ये देखिए आपकी हालत इन्होंने की थी कि आप औंधे मुँह पड़े हुए हैं, इतनी सारी सोर्स आपके पीठ में चुभी हुई हैं। तो इन सब का खामियाजा आपके जो जिन्होंने आपकी हालत की उसका 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ इनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ये चुपके आपके लिए जो इतनी सारी साजिशें कर रहे थे, इन्हें यह मालूम ही नहीं कि ये सारी साजिशें इन्हीं के ऊपर पलटवार होने वाली हैं, क्योंकि इन्हें यह नहीं पता था कि आप यहाँ पे आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी चलती है। इन सबको इस बात का आभास नहीं था, लेकिन अब ये डिवाइन एनर्जी, डिवाइन शक्ति इन सबको पूरी तरह से इस बात का आभास कराएगी कि किसी भी एक जो इंसान इस समय हेल्पलेस होता है, किसी भी समय कोई भी इंसान जब हेल्पलेस फील करता है, और हेल्पलेस क्यों फील करता है, क्योंकि आपने भर भर के नेगेटिविटी उसके ऊपर सेंड की, जिसकी एनर्जी में वो चपेट में आ गया इंसान, और आप वहाँ मज़े लेते रहे, आनंद उठाते रहे। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आभास कराया जाएगा इन लोगों को। ये देखिए तीसरा कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिसने इतना सारा आपके लिए एक ताना बाना बुन दिया कि आपको ऐसा कैदी बना के रखा, नौकरों की तरह ट्रीट करना, और वो तो जो किया सो किया है। ऐसी पेनफुल स्थिति में आपको रखा गया। हो सकता है आप यहाँ पे जब आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो तो आपकी दवाइयाँ भी ये लोग ठीक से नहीं ला के देते होंगे, क्योंकि इनका तो मोटिव ही यहाँ था आपकी डेथ। ये दो एनर्जीज़ यही निकल के आ रही हैं कि आपकी डेथ हो, इसी वजह से ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन बोला है ना, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो यहाँ माँ दी शक्ति की एनर्जी फिर से आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा कर रही है, और इन सब का अब पत्ता साफ खुद होने वाला है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इन सब का पत्ता साफ बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है, क्योंकि जब इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो गड्ढा सबसे पहले अपने लिए तैयार करता है, ये चीज़ें भूल जाता है वो। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ निकल के आई हैं। जो कोई भी इंसान या जिसकी भी एनर्जी, जिन जिन लोगों की ये एनर्जीज़ हैं,
मैं उनके लिए गॉड से प्रे करूँगी कि उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो, और माँ आदिशक्ति से भी प्रे करूँगी कि जिन्होंने भी उनके लाइफ में ऐसी स्थिति या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की हैं उनको सबक ज़रूर मिले। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।